दोस्तों मेरा नाम है स्वप्निल। आपका स्वागत है इंपीरियल क्लासेस राजूरा में, जो बेसिकली 10th सीबीएसई की जो सीरीज चला रहा है उसमें अपन चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो देखेंगे अभी। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। इसके पहले अपन ने पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, उसके पूरे वीडियोस कवर किए थे। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रीज नहीं देखा होगा, मेरी विनंती है कि वो प्रीवियस जो प्ले लिस्ट में अपन ने डाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री बाय स्वप्निल सर, वो आप चेक कर लीजिए। आपको काफ़ी अच्छे से आपको वहाँ पे पूरे सोल्यूशन मिले हैं। तो अभी चलते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी भी पहला वीडियो है पॉलिनोमियल का, पहला वीडियो। ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, तो पॉलिनोमियल्स के ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 वीडियो होने की संभावना है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या होता है, तो पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है उसके बारे में अपने को क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो पॉलिनोमियल इज अ वर्ड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। तो मुझे किसमें इसमें डिवाइड करना है? पॉली प्लस नॉमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है सर? पॉली प्लस नॉमियल्स मिलके ही मेरा वर्ड क्या बना है सर? पॉलिनोमियल्स बना है। तो इसका मीनिंग भी मुझे क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। पॉली प्लस नॉमियल्स मिलके क्या बना है? ये पॉलिनोमियल्स बना है। तो पॉली का मतलब होता है सर मेनी होता है। क्या होता है सर? मेनी होता है। और नॉमियल्स का मतलब होता है सर टर्म्स होता है। तो मुझे किसके बारे में स्टडी करना है इस पे? तो मेनी टर्म्स के बारे में स्टडीज करना है। तो आपको पता होगा मेनी यानी क्या होता है सर? ज्यादा होता है। लेकिन टर्म्स यानी क्या होता है? इफ यू डोंट नो, आई विल डिस्कस हियर द मीनिंग ऑफ द टर्म्स। तो टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, तो देखते हैं। तो मुझे बात बताइए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 2x लिखा। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है मुझे बात बताइए? एक टर्म है क्या? 2 टर्म है क्या? 3 टर्म है क्या? 4 टर्म है? तो यहाँ पे मुझे बात बताते हुए मैं बताऊंगा। तो इनके बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो एक ही क्या हो जाता है? यहाँ पे एक ही टर्म है। कितने टर्म है सर? यहाँ पे एक ही टर्म है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 + x लिखता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा साइन है सर? इनके बीच में जो साइन है प्लस साइन है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है, क्योंकि 2 एक टर्म और x एक क्या हो गया? सेकेंड टर्म हो गया। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ? 2/3 लिखता हूँ। तो सॉरी 2/3 की जगह पे लिखेंगे 2/x लिखता हो। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? इनके बीच में साइन कौन सा है? डिवीजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? एक ही टर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही टर्म्स हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ? 2 - x लिखता हूँ। तो 2 - x लिखता हूँ। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है? फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर सेकेंड टर्म। उनके बीच में साइन कौन सा है? माइनस साइन है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा और डिवीजन रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहेगा, वो टर्म्स को सेपरेट करता है क्या? नहीं करता है। वो टर्म्स को सेपरेट करता है क्या? डज नॉट सेपरेट। व्हाट? डज नॉट सेपरेट टर्म्स। क्या करता है? क्या नहीं करता है? टर्म्स को सेपरेट नहीं करता। चेक कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो टर्म्स को सेपरेट किया क्या? नहीं किया। यहाँ पे डिवीजन है तो टर्म्स को सेपरेट किया क्या? नहीं किया। लेकिन जब मेरे पास पॉजिटिव साइन है दोनों के बीच में और यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो ये क्या कर देगा? 2 टर्म्स में डिवाइड कर देगा। देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, यहाँ पे भी कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। तो सिमिलरली मुझे प्लस और माइनस रहने के बाद वो क्या करेगा? टर्म्स को सेपरेट कर देगा। क्या कर देगा? टर्म्स को क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ऐसे क्या करेगा? पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा? टर्म्स को सेपरेट करना है। तो मुझे इसमें क्या पढ़ना है सर? मेनी टर्म्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो अपने को इसके बारे में डिस्कशन करना है क्या? नहीं करना है। तो इसके बारे में डिस्कशन करना है क्या? बिल्कुल करना है। तो इसके बारे में डिस्कशन करना है क्या? नहीं करना है। इसके बारे में डिस्कशन करना है क्या? बिल्कुल करना है। तो ये चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है? मेनी टर्म्स। तो मुझे पता है पॉलिनोमियल्स के कितने टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स के कितने टर्म्स होते हैं? मेनी टर्म्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स में मेनी टर्म्स होने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? अभी इसको सेपरेट किया बेस ऑन द टर्म। बेस ऑन टर्म्स मैं क्या करता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। तो पहला, इसके पहले 9th क्लास में अपन ने पढ़े थे बाइनोमियल। क्या पढ़े थे? बाइनोमियल। बाद में क्या पढ़े थे? सॉरी, इसके पहले पढ़े थे मोनोमियल। मोनोमियल। बाद में क्या पढ़े थे? बाइनोमियल। बाद में क्या पढ़े थे? थर्ड वन इज
ट्राइनोमियल। ये क्या पढ़े थे? ट्राइनोमियल पढ़े थे। तो मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है? एक टर्म। क्या होता है सर? मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और नॉमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो इसका मतलब मोनो एक टर्म हो गया। बाद में क्या है? बाइनो। तो बाइनोमियल का बायो बोले तो क्या होता है? टू। नॉमियल्स का मीनिंग क्या होता है? टर्म्स। तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू टर्म्स हो जाएगा सर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू टर्म। सिमिलरली ट्राइनोमियल्स यानी क्या होता है? थ्री, और नॉमियल्स का यानी क्या होता है सर? टर्म्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री टर्म्स के बारे में क्या करना है? अपने को डिस्कशन करना है। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ सर। तो इसका मोनोमियल का एग्जाम्पल कहाँ से लेंगे? यहाँ से। दिस इज अवर मोनोमियल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज इटसेल्फ व्हाट? इट इज अ मोनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म्स है? वन टर्म्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स हो जाएगा। सिमिलरली मैं बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है मुझे तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, दैट इज 2 + x। दिस इज अवर बाइनोमियल। तो सिमिलरली मुझे ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल लेना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अभी ट्राइनोमियल्स के कितने टर्म्स चाहिए मुझे? 3 टर्म चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूँ? x + 2 + 2/3। तो ये क्या हो गया? 3 टर्म्स हो गए। चेक करो, वहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे कितने टर्म्स है? तीसरा भी टर्म्स है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। x² + 2x + 3, ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ये जो सेपरेशन किया है, दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द टर्म्स। तो मुझे ये 9th क्लास में अपन ने पूरे इसके बारे में जानकारी लिए थे। मोनोमियल के बारे में क्या होता है, बाइनोमियल के बारे में क्या होता है, ट्राइनोमियल के बारे में क्या होता है। तो मुझे इसके बारे में क्या पता चला? इसके टर्म्स के बारे में पता चला। बाद में पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पता चली। बाद में मुझे बेस्ड ऑन द टर्म्स क्या, पॉलिनोमियल सेपरेट ऑन बेस्ड ऑन द टर्म्स, पहला कौन सा है? मोनोमियल, बाद में कौन सा है? बाइनोमियल, बाद में कौन सा है? ट्राइनोमियल। तो ये हो गए बेस्ड ऑन द टर्म्स। तो मैं क्या करता हूँ? अगेन बेस्ड ऑन द टर्म तो हो गया, लेकिन इस चैप्टर में अपने को एक्चुअली क्या पढ़ना है, तो एक्चुअली अपने को क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे लिखता हूँ। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? मेनी टर्म्स। तो मेनी टर्म्स मुझे यहाँ पे पता है, तो मैं क्या लिखता हूँ? x + 1 + 2 + 3, ये भी एक मेनी टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म? 1 2 3 4, कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स हो गए, क्योंकि इनके बीच में सेपरेट कौन कर रहा है? ये सभी को, x को, 1 को, 2 और 3 को कौन सेपरेट कर रहा है? पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन सेपरेट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है मुझे पता नहीं है अभी। यहाँ पे तो मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है और ट्राइनोमियल भी नहीं है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, p ऑफ x, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ x, x² + 2x + 1, ये भी क्या हो गया? अब सर अपना पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मुझे इसमें से कोई टर्म पॉलिनोमियल पता है क्या? नहीं पता है। मोनोमियल भी नहीं पता, बाइनोमियल भी नहीं पता, ट्राइनोमियल भी नहीं पता। तो मुझे और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू क्या लेता हूँ? 3x³ + 2x² + 2x + 1 लेता हूँ। तो मैं इसको देख रहा हूँ और इधर देख रहा हूँ, कोई एग्जांपल है क्या? यहाँ पे 3 टर्म्स है क्या? नहीं है। मोर देन 3 टर्म्स है, तो इसमें भी कोई आ रहा नहीं। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो मुझे मोनोमियल भी नहीं पढ़ना है, इसमें से सिर्फ क्या पढ़ना है? बाइनोमियल पढ़ना है और ट्राइनोमियल पढ़ना है। मोनोमियल पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, तो एक टर्म के बारे में डिस्कशन करना है क्या? नहीं करना है। तो मुझे किससे ज़्यादा? दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे कितने सारे टर्म्स है सर? यहाँ पे 2 या 4 टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए। और यहाँ पे कितने टर्म्स है? यहाँ पे 4 टर्म्स है। यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी कितने टर्म्स है? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने टर्म्स है सर? 4 टर्म्स है। तो लेकिन मुझे एक्चुअली ये पॉलिनोमियल पढ़ने हैं सर। नाउ दिस पॉलिनोमियल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया सर? ये जो पॉलिनोमियल है अपना, ये जो है कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल
बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। तो चेक करो इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है सर 1 डिग्री है, इसके ऊपर क्या है 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 0 है, इसकी डिग्री कितनी है 0 है, और इसकी भी डिग्री कितनी है 0 है। तो अमॉन्ग देम 1 0 0 0, अमॉन्ग देम हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है 1 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाउ मच, कितना है 1 है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे अपन सर, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इफ आई ऑब्जर्व हियर इस थर्ड सेकेंड वाला पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चेक। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाईएस्ट डिग्री चेक करता हूँ, इसकी हाईएस्ट डिग्री किसके है, कितनी है, इसके ऊपर कितना है 2 है, दिस इज अवर हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस, 2 इज अ डिग्री ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे कितनी डिग्री रहेंगी 1 है, इसका x टू द पावर कितना है 1 है, और 1 टू द पावर कितना रहेगा 0 रहेगा। तो ही जाके इफ आई ऑब्जर्व दिस 2 1 एंड 0, अमॉन्ग देम हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री और इंडेक्स इज हाउ मच 2 है, इसीलिए इस टाइप को पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं सर अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर का मतलब कितना होता है 1, हाईएस्ट डिग्री शुड बी द 1, एंड क्वाड्रेटिक का मतलब कितना होता है, हाईएस्ट डिग्री शुड बी द 2। तो ये हो गया लीनियर, ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो बाद में क्वाड्रेटिक के बाद कौन सा आ रहा है अपना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका मैं नीचे लिखता हूँ, तो दिस इज अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है देखते हैं, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ आई ऑब्जर्व हियर, तो डिग्री ऑफ दिस इज हाउ मच 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 0। कभी भी याद रखने का, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि x टू द पावर 0 कितना होता है सर 1 होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। इफ आई ऑब्जर्व हियर 3 टर्म्स, कितने टर्म्स 4 टर्म्स, यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ टर्म में से इफ आई ऑब्जर्व हियर हाईएस्ट डिग्री इज हाउ मच 3 है, इसीलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे सर अपन, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है सर 3 है, इसलिए ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मेनी टर्म्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से भी ज़्यादा टर्म्स के बारे में डिस्कशन करना है। पॉलिनोमियल्स इज डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मुझे मोनोवॉल्यूमियल पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि अपने को एक से भी ज़्यादा टर्म्स के बारे में डिस्कशन करना है। उसका मतलब क्या होता है, 2 या 2 से भी ज़्यादा टर्म्स। तो मुझे मोनोमियल पढ़ना नहीं है। P of x इज वन ऑफ द 2x इज वन ऑफ द मोनोमियल। तो बाद में बाइनोमियल भी पढ़ना है और ट्राइनोमियल भी पढ़ना है। सिमिलरली बेस ऑन द डिग्री, तो ये सेपरेशन मैंने किसके बेसिस पे किया, ये पूरा जो सेपरेशन जो किया है सर, ये पूरा सेपरेशन में बेस ऑन, तो किसके ऊपर किया, बेस ऑन व्हाट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसके ऊपर किया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब मैं जब यहाँ पे डिग्री चेक कर रहा हूँ, इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, लीनियर के लिए 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो ये हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में। तो मैं डिटेल्स में और लिख के दूंगा लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के बारे में विद वन एग्जांपल्स एंड जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैंने इसके पहले डिस्कशन किया था पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है, मेनी टर्म्स होता है। पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है, मेनी टर्म्स होता है। इसके टर्म्स के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। मेनी टर्म्स के बारे में अपने को क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स।
तो मैं पहला टाइप लिखता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज p ऑफ x। इट इज ऑलवेज रिटन लाइक दिस, p ऑफ x यानी क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ x दैट इज इक्वल टू, दैट मीन्स x क्या है अपना यहाँ पे? वेरिएबल है। x यानी क्या होता है अपना? वेरिएबल हो जाएगा। इसका मतलब इधर कौन से वैल्यूज आ जाएंगी? x के टर्म में आ जाएंगे। तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ दैट इज x प्लस 1। तो व्हाट इज, व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज हाउ मच डिग्री हियर, यहाँ पे डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी रहती? कांस्टेंट की डिग्री ऑलवेज भी 0 रहती। तो हाईएस्ट डिग्री अमंग देम कितना है? 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है सर? 1 है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सर अपन? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है सर? 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली मैं और एक सेकेंड टाइप का पॉलिनोमियल लिखता हूँ, दैट नेम इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट इज रिटन लाइक दिस, p ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका मतलब मेरा वेरिएबल क्या रहेगा? x रहेगा। दैट इज इक्वल टू, मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैंने इसका एग्जांपल लिया, दैट तो मैंने इसका एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसकी डिग्री कितनी है सर? 2 है। चेक करो डिग्री कितना यहाँ पे रहती है, और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसका यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 1 है। और इसकी डिग्री कितनी रहती? 0 रहती। इसकी डिग्री कितनी रहती? 0 रहती। अमॉन्ग देम हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है? 2, 1 और 0 में से सबसे बड़ा कौन है? 2 है। इसलिए हाईएस्ट डिग्री कितना? हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है सर? 2 है। इसीलिए इस टाइप को पॉलिनोमियल को क्या बोलते सर अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते सर इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1। तो ये क्या है? p ऑफ x। इट इज ऑलवेज बी रिटन लाइक दिस, p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब क्या होता है सर? पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका मतलब x क्या है अपना? वेरिएबल है। दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये मैंने एग्जांपल दिया। तो अभी देखते हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है सर? 3 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। तो अमॉन्ग देम 3, 2, 1, 0, इसमें से हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? 3 है। इसीलिए हाईएस्ट डिग्री क्या सर? हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है सर? 3 है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑलवेज बी रिटन लाइक दिस, डिग्री। हाईएस्ट डिग्री ये क्या है? हाईएस्ट डिग्री। इसका भी इधर लिखना लेना है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है सर? 3 है यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सर अपन? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अभी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा? लीनियर का पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। इफ आई ऑब्जर्व हियर, x क्या है अपना? वेरिएबल है, और 1 क्या है अपना? कांस्टेंट है। अपन यहाँ पे x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल बोलेंगे। और 1 को क्या बोलेंगे सर अपन? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। कभी भी ध्यान में रखने का, कांस्टेंट की डिग्री कितनी रहती सर? कांस्टेंट की डिग्री रहती है 0 रहती। कांस्टेंट की डिग्री कितनी रहती? 0 रहती। क्योंकि मैं x टू द पावर 0 लिखूंगा तो कितना आता सर? 1 आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख सकता ना x टू द पावर 0। सिमिलरली कांस्टेंट की डिग्री कितनी रहती? 0 रहती। अभी मुझे कोएफिशिएंट यानी क्या होता है पता रहना चाहिए। तो मैं कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो मुझे किसके बारे में डिस्कशन करना है? कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कशन करना है। तो मुझे बात बताइए, ये x का कोएफिशिएंट कितना रहेगा? तो कोएफिशिएंट कभी भी इसके सामने रहता है। इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 1 है। तो
तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना है सर 1 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है। तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या x टू द पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ क्या नहीं मैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 कितना है सर 1 होता है। तो दैट इज ऑलवेज भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि x टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसलिए को x टू द पावर मैं इसको 0 लिख सकता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कितना हो गया सर 1 हो गया। तब ये कोएफिशिएंट हो गया। तो इसके वेरिएबल के सामने ऑलवेज क्या रहता है अपना कोएफिशिएंट रहता है। क्या रहता है कोएफिशिएंट रहता है। सिमिलरली अभी क्वाड्रेटिक के ऊपर जाएंगे तो मुझे बात बताओ, इसमें से मैं कट कर देता हूँ। तो ये 2 क्या हो गया सर अपना, तो ये जो 2 है तो ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना है सर 2 है। तो चेक करो इसके सामने कितना है 2 है, इसलिए ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 है। सिमिलरली मुझे x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट कौन सा रहेगा 3 रहेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना है सर 3 है इसके सामने वाला। तो ये 1 क्या हो जाएगा सर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या नहीं, x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ क्या नहीं। तो ये क्या हो गया 1 इज व्हाट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 कितना रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि 1 इज नथिंग बट व्हाट कांस्टेंट है क्या नहीं। तो x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है कांस्टेंट ही होता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा एक्सचेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 कितना है सर, यहाँ पे x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3 है। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 कितना है सर 2 है इसके सामने वाली टर्म। तो सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है सर x टू द पावर 1, इसके ऊपर में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ये कितना है 3 है। तो सिमिलरली मुझे बात बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 रहेगा कि नहीं। यहाँ पे x टू द पावर मैं क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 कितना है सर, अभी यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 0 कितना होता है, x टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और 1 इंटू कितना है 2 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 कितना है यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ये टर्म्स क्या है कोएफिशिएंट ए भी क्या है, कोएफिशिएंट ए भी क्या है कोएफिशिएंट है, इसको भी क्या बोल सकते हैं अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन ये टर्म्स क्या हो जाएंगे फाइनली कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट यानी क्या होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो जाती। इसका मतलब अपने को यहाँ से क्या पता चला, कोएफिशिएंट पता चला, वेरिएबल यानी क्या होता है पता चला, कांस्टेंट यानी क्या होता है पता चला, डिग्री यानी क्या होता है पता चला। तो इफ आई ऑब्जर्व हियर, तो ये पॉलिनोमियल का अपन जब डिफाइन कर रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, मुझे ऑलवेज भी यहाँ पे 1 डिग्री दिखा, यहाँ पे कितना डिग्री दिखा 0 डिग्री दिखा, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे 2 दिखा, यहाँ पे भी 1 दिखा, यहाँ पे भी 0 दिखा, यहाँ पे कितना डिग्री है 3 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री है 2 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री है 1 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री है 0 डिग्री है। तो इफ आई ऑब्जर्व हियर दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल, always the degree should be in a क्या रहना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। चेक करो सर, इसके 1 के बाद कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिक्रीज हो गया कि नहीं। तो सिमिलरली इधर भी क्या है, ये पॉलिनोमियल है अपना p ऑफ x, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसके बाद कितना आ रहा 1 आ रहा, इसके बाद कितना आ रहा 0 आ रहा, इसका मतलब अपनी डिग्री क्या हो रही है सर डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली इधर भी देखिए, इफ आई ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 0 है। तो डिग्री इज बीन क्या डिक्रीजिंग हो रही है क्या नहीं, इधर से किधर जा रही है डिक्रीज हो रही है, इधर भी क्या हो रही है सर डिक्रीज हो रही है। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या रहनी चाहिए, डिग्री शुड बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी नीचे नीचे जाती होनी चाहिए। तो इधर 4 होंगी, 3 होना चाहिए, बाद में 2 होना चाहिए, बाद में 1 होना चाहिए, बाद में कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। इट इज मोर फैमिलियर विथ यू। नाउ इफ आई ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे सभी जो डिग्री है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव साइन है,
यहाँ पे 2 भी क्या है, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे 1 क्या है, पॉजिटिव साइन है, और 0 को कुछ साइन नहीं होता है, इट इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव। सिमिलरली हियर भी ऑल्सो पॉजिटिव, हियर इज ऑल्सो पॉजिटिव, हियर इज ऑल्सो पॉजिटिव। सिमिलरली ये 1 भी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 0 के भी क्या है, पॉजिटिव है, नहीं भी नेगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल में सिमिलरिटीज क्या है, सेकंड सिमिलरिटीज है डिग्री शुड बी, मेरी डिग्री शुड बी क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या बनी सर, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री शुड बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड दैट डिग्री शुड बी, दैट डिग्री यानी क्या हो जाता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल व्हाट एवर में बी द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ये क्या होनी चाहिए, मुझे पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो ही जाके अपन क्या बोल सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव डिग्री, तो नेगेटिव यानी कितना हो जाता है, x टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा, फाइनली एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/x लिख सकता हूं। तो ये हो गया पॉलिनोमियल की तो डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं, तो पहले तो कंडीशन क्या है अपनी, तो पहले कंडीशन क्या है, इट शुड बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। पॉलिनोमियल कैसा रहना चाहिए मेरा, तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल में फर्स्ट कंडीशन क्या है, वेरिएबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए। उसके साथ थर्ड क्या होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट भी होना चाहिए, कोएफिशिएंट भी रहना चाहिए। फोर्थ क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी पॉजिटिव एंड दैट डिग्री मस्ट बी इन what decreasing order। ये डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी इन what डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होना चाहिए मुझे, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये 1 2 3 4 और 5 जब कंडीशन रहेंगे तभी जाके ये क्या बनेगा सर, पॉलिनोमियल बनेगा। तो चेक करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ नेगेटिव पॉलिनोमियल का। तो मैं डिग्री क्या करता हूँ, नेगेटिव करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x टू द पावर -1 प्लस x टू द पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा सर, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे क्या अपन, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फिर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। दिस इज नॉट इन योर पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस। अपने को पार्ट्स होना चाहिए क्या, लेकिन मैं और एक कंडीशन ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब मुझे एक एग्जांपल लिया था मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या लिया था एग्जांपल, x+1 लिया था। क्वाड्रेटिक का क्या लिया था मैंने, x+1। बाद में क्वाड्रेटिक का क्या लिया था, 2x² + 3x + 1। बाद में क्यूबिक का भी कुछ तो भी लिया था अपन ने, 3x³ + 3x² + 2x + 1 लिया था। ये 3 आर द लीनियर क्यूब क्वाड्रेटिक एंड दिस इज अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं ऑलवेज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इधर पॉलिनोमियल में मुझे एक ही वेरिएबल मिल रहा, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है। इधर मैं x दे रहा हूँ तो इधर भी मुझे क्या चाहिए, x ही चाहिए। इधर मैं x ले रहा हूँ तो इधर भी मुझे क्या चाहिए, x ही चाहिए। इधर भी क्या चाहिए, x ही चाहिए। ऑलवेज वी मस्ट हैव व्हाट, वन वेरिएबल। तो कितना वेरिएबल चाहिए, तो 6th कंडीशन लिखो, ऑलवेज पॉलिनोमियल मस्ट हैव कितना वेरिएबल, 1 वेरिएबल। वेरिएबल कितने होने चाहिए मुझे, 1 ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। तो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट। तो मैं क्या लिखता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू, अभी लिखता हूँ x क्या है, अपना वेरिएबल है। तो ये x क्या हो गया, अपना वेरिएबल हो गया, प्लस 2y लिखूंगा। तो भी मुझे बात बताई, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। इसको पॉलिनोमियल बोल सकते क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया नया टर्म्स। तो फिर मुझे इसको y को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मुझे दो वेरिएबल कभी ले नहीं सकते। सिमिलरली मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2y + 3। ऐसा नहीं होता है सर। x क्या है, अपना वेरिएबल है, फिर इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। इसकी डिग्री वगैरह कुछ कंसीडर नहीं कर सकते। ये क्या हो गया, अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको अपन पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज
एक्सप्रेशन। दिस इज इन योर 11th क्लास एंड 12th क्लास मैथमेटिक्स। तो अपने को क्या पढ़ना है, वेरिएबल इट मस्ट हैव, पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ साथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, कांस्टेंट की डेफिनेशन कितनी होनी चाहिए, x टू द पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी रहती है, x टू द पावर 0 रहती है। कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, वेरिएबल के सामने वाला टर्म्स। तो कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, वेरिएबल के सामने वाला टर्म। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी पॉजिटिव एंड दैट डिग्री मस्ट बी इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड ऑलवेज पॉलिनोमियल हैव अ वन वेरिएबल। इसका मतलब मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, आइदर x और y, दोनों में से एक, x y z वट एवर में बी द वेरिएबल यू हैव कंसीडर, मुझे एक ही वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स की डिटेल्स। तो वीडियो नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़े, पॉलिनोमियल यानी क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स है, तो अपने को कौन से पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडीज करनी है, तो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स वो भी पढ़े हैं। उसके बाद में पूरा मैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के पूरे डिटेल्स में ये नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में दे दूंगा। तो ये वीडियो आपको देखना है, पूरा वीडियो देखने के बाद उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद उसको बेल आइकन को भी क्या करना है, दबाना है। तो इसी के साथ वीडियो नंबर 1 खत्म करते हैं और आपका फीडबैक देते चलिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।